2.4 ऐच्छिक, नीचे लिखा है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी कहने का मतलब ये परीक्षा में पूछेगा नहीं। आ रहा है समझ में, ये परीक्षा में पूछने वाला नहीं है, उस हिसाब से नहीं दिएगा। तो देखो हम इसलिए बता दे रहे हैं, नॉलेज तो चाहिए ना जी, नॉलेज रखना जरूरी है। तो पहले आज हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, त्रिघाती बहुपद का व्यापक पद, बहुपद का व्यापक पद क्या होता है? तो ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ध्यान से समझना, ध्यान देना। एक्स क्यूब के बगल में, जैसे इसके पहले द्विघात हम बहुपद पढ़े थे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो एक्स स्क्वायर के जो बगल में होगा वो क्या कहते थे? a का मान। जो b के बगल में रहता है उसको जो x के बगल में रहता है वो किसका मान? b का मान। और जो ऐसे ही रहता है वो c का मान। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब के बगल में है ना, तो किसका मान होगा? a का मान। समझ में आ रहा है? एक्स क्यूब के बगल में जो भी होगा वो a का मान होगा। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? b, यानी एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी होगा वो किसका मान होगा? b का मान है। समझ में आ रहा है ना? झूठ बोले तो कौवा काटे, इधर हम सबसे बड़ा काटे, याद रखना, झूठ नहीं बोलना है। x के बगल में होगा तो किसका मान होगा? c का। ये त्रिघाती बहुपद के लिए। आज जो ऐसा ही बेचारा टूअर टापर रहेगा वो d का, ठीक है ना? नहीं होता है बेचारा, कोई नहीं है, छोड़ दो, तो टूअर टापर को बोला जाता है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। हम लोग द्विघात बहुपद में जानते थे कि शून्यक जो होता है अल्फा और बीटा होता है, लेकिन त्रिघाती बहुपद में जो शून्यक होगा ये समझो, त्रिघाती बहुपद का शून्यक इसमें 3 गो होगा। क्या होगा भैया? अल्फा, क्या चीज? हाँ ये फॉर्मूला है, अभी एक्सरसाइज मत देखो, अभी पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं। अल्फा बीटा तथा गामा, काहे कि बबुआ लोग जो जो ऑब्सेंट किया उसका तो इलाज करना है ना, इसीलिए वीडियो बना दे रहे हैं कि नहीं सुनाएगा तो वीडियो बना था, खाओ, कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझना, तो इसमें होता है क्या? शून्यकों का योगफल, ठीक है ना? तो शून्यकों का योगफल जैसे कह देगा जांच करना है, जैसे इस द्विघात बहुपद में कह रहा था ना जांच करने के लिए, तो शून्यकों का योगफल मतलब यही ना 3 गो शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होता है माइनस बी बाई ए। बी किसको कहते हैं भाई? माइनस। बी किसको कहते हैं? एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक किसको कहेंगे? एक्स क्यू का गुणांक। क्या चीज? हाँ द्विघात में माइनस बी बाई ए था तो क्या था? एक्स का गुणांक, नीचे था एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ रहा है? अब यहां होता है शून्यकों का, यहां पे होगा दो शून्यकों का गुणनफल लो का योग। तो तुम हिंदी में ऐसे लिखो और डिनोट करना है तो ऐसे, अल्फा, दो शून्य का गुणनफल है ना, अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा का योगफल, ये रहा हमारा योगफल। तो क्या होता है इसका? इसका होता है c बाई ए। c किसको कहते हैं? हाँ x का गुणांक। और द्विघात बहुपद में किसको कहेंगे? एक्स क्यूब का गुणांक, यही ना? ठीक है, तो c किसको कहेंगे? x का गुणांक। a किसको कहेंगे? एक्स क्यूब का गुणांक।
ठीक है ना। अब होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या चीज? अब होगा होगा, काय घबरा रही बच्ची? तो यही ना 3 गो शून्यक है, अल्फा बीटा गामा। तो ये होता है माइनस डी बाई ए। डी किसको कहते हैं? अचर पद। हाँ, अचर पद। ए किसको कहते हैं? समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब एक फॉर्मूला और होता है, कह देता है त्रिघाती बहुपद बनाइए। त्रिघाती बहुपद बनाने का सूत्र। तो ये कैसे होता है, ध्यान दो। एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। समझ में आया? इसको ऐसे भी, हाँ काहे नहीं आता है, सब आएगा। देखो याद रखना, तुम डर गई तो हार गई, तुम समझ लो जिद्दी बन गई तो समझ लो जीत भी सकती हो, है ना। अभी नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एगो पहलवान आ गया अब उससे जिद्दी कर कर एकदम, नहीं भाई एगो बात बोल रहे हैं यार। ढेर दिमागी लाल ऐसे नहीं कहेगा, सर कह रहे हैं कि जिद्दी बन जाता हम किसी से लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे। बहुत सब दिमागी लाल होता है, इसलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब इसको तुम ऐसे लिखो चाहे इसको हिंदी में कर कर लिखो, दोनों तरीका से लिख सकते हो, लेकिन याद रखना ऐसे याद रहेगा, ठीक है ना। वैसे हिंदी में भी हम लिख कर दिखा रहे हैं, देखो मतलब लिख दे रहे हैं, जिसको यूज करना हो यूज करना, नहीं यूज करना मत करना। एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योगफल, यही ना है, देखो। अरे भैया का योग, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। ये कैसे है? दो दो शून्यकों का गुणनफलों का योग, दो दो शून्यकों का गुणनफलों का योग, बगल में क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, कैसे? शून्यकों का गुणनफल। समझ में आया या नहीं आया? अब देखो ध्यान देना, मतलब अगर कभी भी अगर अल्फा बीटा वाला लिखना हो ना, जैसे मान लो कि तुम इस तरह लिखना चाहते हो, तो ऊपर पहले मान लेना, माना शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, ये जरूर मानना, तब आगे ये सब काम कर सकते। समझ में आ रहा है ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अगर तुम ये अगर हिंदी लिख देते हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ये लिख देते हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया? कोई फॉर्मूला में डाउट है या कोई भी दिक्कत उक्कत है तो पूछ लो, डाउट नहीं ना है? तो इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से घोर कर पी लेना, और नहीं तो कल डंडा तो जो बबुआ लोग नहीं आए उसका तो व्यवस्था होगा ही होगा, ऐसा बात है।